आत्महत्या करने वाले ध्यान से इस बातों को सुने जिनके मन में कभी आत्महत्या के विचार आते हैं। मतलब आप कल्प कल्प के लिए घोर दुख का बीज बो दिए। शरीर रोगी है, या समय प्रतिकूल है, या आप किसी पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे, परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे, या आपके अनुकूल कोई बात नहीं बन रही, तो मरना जरूरी है क्या? मरने से समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? अगर आत्महत्या की तो आप दुर्गति को समझ लीजिए, भयानक प्रेत योनि, जहां स्वेच्छा से आप जल भी नहीं पी सकते, भले नदी किनारे रहिए। मरने के बाद जो दुख है वो तुम झेल नहीं पाओगे। आत्महा न तरेत सा आत्म, शास्त्र में कई जगह लिखा है वो आत्महनन गति जाए, ऐसा कई जगह लिखा है। इसलिए जहां तक शब्द हमारे श्रवणेन्द्रिय में पढ़ते हो तो लड़ना सीखो समस्या से, समस्या से हारना मत सीखो। समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन तुम्हारा जो जीवन है बार बार नहीं मिलेगा। और नाम जप करोगे तो सबसे जीत जाओगे। नाम जप करोगे तो दूसरों को भी बचाने वाले बन जाओगे। नाम जप करोगे तो सही बात, तुम्हें कोई डिप्रेशन में डाल सके आज तक ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं। आप नाम जप करके तो देखो। पर प्रभु से और प्रभु के नाम से आपका परिचय नहीं तो देहाभिमान में भूले। हाँ, उस देहाभिमान में ठेस लगी तो लगा देह को नष्ट कर। अरे देह को नष्ट करना कोई समस्या का समाधान थोड़ी। प्रभु कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर नौका है, गुरुदेव खेवैया है, और मैं अनुकूल वायु हूं, सुखपूर्वक भवसागर से तर जाओ। यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम आत्महा हो, तुम आत्महत्यारे हो। पाप और पुण्यों का फल तो तुम्हें सुख दुख के रूप में मिलेगा, भगवत प्राप्ति के रूप में नहीं। मनुष्य योनि, भगवत कृपा और नाम जप, इससे भगवत प्राप्ति। बहुत बढ़िया कृपा। जो आपके जीवन में आचरण हो रहे हैं वही अंतिम समय चिंतन में आएंगे। ये भूल जाओ कि अभी जवानी है तो हमको भोग मनमानी भोग ले, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। और ये जिन साधकों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, तो चाहे जितना जो कुछ भी उनको अनुकूलता मिल जाए भगवान की तरफ से, वो कभी नहीं मिलता। ये लक्ष्य आपको सत्संग सुन के बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पूर्व जन्म के प्रताप से बनेगा, ये भी बात छोड़ दी। आपको सत्संग मिला ना, कृपा, आप सुनकर आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। मुझे भगवत प्राप्ति, ये बस तुम्हारे हृदय में बैठना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्त करनी। किसी को एक जगह भगवत भाव, एक जगह कहीं कर लो। वैसे तो सर्वान वस्तु तय करनी, पर यहां सिद्धांत में कहकर एक जगह कर लो तो आनंद की बाढ़ आएगी, फिर उसी बाढ़ में सब जगह भगवत अनुभूति होने लगेगी।